बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये बयान नहीं है, ये आप लोग के साथ एक गपशप है, थोड़ा सा एक याद दहानी है। आप लोग माशाल्लाह उलमा फ़िक़ुल मामलात दौरे के बाद दाखिला होता है ना इसमें, तो ये एक थोड़ी सी याद दहानी है। आपको पता है हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला का जो कमाल था, उन्होंने मुआमलात के दीन को ज़िंदा किया है। इबादत पर तो सभी बोलते हैं, नमाज के फ़ज़ाइल, ज़कात के फ़ज़ाइल, हज के फ़ज़ाइल लोग करते भी हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा रेशो उम्रा करने का पाकिस्तानियों का है, करप्शन में भी सबसे आगे हैं। तो उम्रा भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, करप्शन भी सबसे ज़्यादा। इसका मतलब मुआमलात का दीन ज़िंदा नहीं है, यही मतलब हुआ ना। इबादत का दीन किसी हद तक ज़िंदा है, मुआमलात का दीन ज़िंदा नहीं है। इसी वजह से हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा कहा जाता है। उन्होंने मुआमलात के दीन को बहुत हद तक ज़िंदा करने की कोशिश की है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आज आपको किसी के मुआमलात दुरुस्त नज़र आ रहे हैं दीनदारों में, तो उसके पीछे हकीमुल उम्मा के शागिर्दों का हाथ होगा या उनकी किताबों का हाथ होगा। मैं जब जामे दारुल इफ्ता में आया, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला से हमने ताल्लुक़ कायम किया, तो मुझे याद है हमने जब बाइक खड़ी की ना, तो थोड़ी सी दीवार से हटा के, जैसे कि नॉर्मल लोग बाइक खड़ी करते हैं, तो हज़रत के खलीफा थे, शागिर्द थे, उन्होंने फ़ौरन तंबीह की कि मोटरसाइकिल को दीवार से बिल्कुल चिपका के खड़ा करो। बहुत गुस्से हुए कि ये कैसे खड़ी की है बाइक। ज़िंदगी में पहली मरतबा हमें किसी ने टोका था कि मोटरसाइकिल पार्क ऐसे की जाती है कि दीवार से बिल्कुल चिपका दो। हालांकि अगर दीवार से थोड़ी सी इधर थी फिर भी गली में गुजरने का रास्ता था, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर रास्ता और ज़्यादा कुशादा हो जाए और लोगों को गुजरने में और आसानी हो तो इसमें क्या हर्ज है। तो वो उस्ताद भी पठान थे, तो बहुत गुस्से हुए कि कैसे बाइक खड़ी की है तुमने। तो पहली दफ़ा मैं हैरान हुआ कि यार इस तरह भी होता है, यानी ऐसे भी उलमा हैं जो इतनी इतनी सी बातों पे, जो हमारी नज़र में इतनी सी थी लेकिन उनकी नज़र में बहुत बड़ी थी। हमारे हजरत का उसूल ये था कि किसी से कोई चीज़ मंगवानी होती ना, तो पैसे पहले देते थे, फिर कहते थे लेकर आओ। वरना आमतौर पर होता है, अबे भाई ये ले आ, 2 रोटियां वहाँ से ले आ, 4 रोटियां वहाँ से ले आ, एक चाय ले आ, फलाना ले आ। इतने लोगों के कर्ज़े अपने ऊपर इकट्ठे कर लिए, फिर आ रहे हैं, हज़रत वो आपने मुझसे चाय मंगवाई थी, कह रहे आपने 4 रोटियाँ मंगवाई थी। और बहुत से तलबा तो शर्मा शर्मी में कहते ही नहीं है कि उस्ताद से क्या मांगना। इस बेढंगेपन से हमारे हज़रत को बहुत शदीद नफ़रत थी, और ये हज़रत ने हकीमुल उम्मा ही से सीखा था ये कि भाई पैसे पहले पकड़ा दो ताकि तालिब इल्म की तबीयत पे बोझ ना रहे। और अगर पहले नहीं दिए हैं, वो लेकर आ गया, तो हज़रत लाजमी पैसे देते थे उसको। एक मरतबा ऐसा हुआ है कि एक डॉक्टर साहब से हज़रत ने कोई दवा मंगवाई। हज़रत तो दवाएं खाते नहीं थे, पता नहीं क्या चीज़ थी, कोई ख़ास विटामिन की कोई गोली होगी या क्या था। वो डॉक्टर लेकर आए, हज़रत ने पैसे दिए तो उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं लूँगा। हज़रत ने फरमाया हमारे यहाँ हदिये का उसूल ये है कि जो ख़ुद से हदिया दे बग़ैर किसी वजह के, तो उसको तो हम कबूल करते हैं, लेकिन जब हम किसी से कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो मैं फिर आगे अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, फिर उसके बाप को भी पैसे लेने, ये हज़रत ने बाप के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, मैं ये पैसे आपको लेने पड़ेंगे। ये नहीं, हज़रत की नज़र में ये हदिये का उसूल ही नहीं है कि काम करवाने के बाद फिर चलो पैसे नहीं ले रहे, पैसे अब आपको लेने पड़ेंगे। क्या मतलब, अगर आपको गिफ्ट देने का ख्याल था वैसे ही पैसे दे देते आप। वजह इसकी हज़रत ने इतनी सख्ती इसलिए की इसमें कि बाज़ दफ़ा अगले को पैसे मांगते हुए शर्म आ रही होती है कि यार इतने बड़े आलिम हैं, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, अब इनसे मैं डिस्प्रिन के पैसे भी लूँ, इनसे मैं एक गोली के पैसे भी लूँ, तो दिल में ज़रा सा भी उसका बाल आ सकता है। तो आप देखें मामलात में कितना मामले को क्लियर रखा है कि भाई हदिया किसी को ख़ुद से ख्याल आए तो वो तो मुकम्मल तीबे ख़ातिर के साथ होता है। चीज़ मंगवाओ और पैसे पी जाओ, या तालिब इल्म कहे नहीं पैसे नहीं ले रहा, बाज़ दफ़ा उसे शर्म आ रही होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आवाम में ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इसी को तो मामलात कहते हैं ना, और किसको कहते हैं मामला।